विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सारंग महल्ला पंचमा अष्टपदी कर क्षेमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनक बसुदाम अनक कामतेन अनक पार जात अनक मुख बेन अनक आकाश अनक पताल अनक मुखी जपिय गोपाल अनक शास्त्र सिमरत प्राण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुन निदान सर्व जीव पूरन भगवान अनक तरम अनक कुमेर अनक भरणम अनक कनक सुमेर अनक शेख नवतन नाम लें पार ब्रह्म काम अंत नाते हैं अनक पुरियां अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड अनक बनाम अनक फल मूल आपे सुखम आपे अस्थूल अनक बनाम अनक फल मूल
सूखम आपै अस्थूल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1235 छत्ती अंग ते दर्ज है, इस दे 5वें पदे तो लैके 8वें पदे तक दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ जी शाहबाद मारकंडा आप जी ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 3 दिन ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। आप जी जरूर लाहा प्राप्त करो। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन 13 अक्तूबर नूं सवेरे 9 बजे आरंभ होवेगा। इस नगर कीर्तन दे राही सोने दी पालकी श्री करतारपुर साहब, सोने दा चवर श्री ननकाना साहब पेटा किया जाना है। संगत दी सेवा वास्ते 3 गुरुद्वारा साहबाना दे विच गोलका रखिया गईयां हन। आप जी सोना या सोने वास्ते माया इन्हां गोलकां विच पा सकते हो। जो 550 बच्चे अडाप्ट किए जा रहे हैं, जोड़ा घर दे बाहर विशेष डैक्स काउंटर बने है, उत्थे आप जी सेवा दे सकते हो। होर वधेरे जानकारी भी उत्थों तुहानूं लिटरेचर आदि प्राप्त हो सकता है। सरबत दे भले दी जो बाइक राइड है 6 अक्तूबर नूं वो दिल्ली तो करनाल तक होवेगी। 12 अक्तूबर नूं शाम नूं गुरु घर दे 550 कीर्तनीय इकट्ठे बैठ के इंडिया गेट दे लान विच रब्बी सिफत सलाह दा कीर्तन करनगे। इन्हां सारे समागमां दे विच हाजरियां भर के सेवा करके गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कमन कमन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवान। जेवा एक कमन गुण कहिए बेशुमार, बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्हीं नहीं। हमें अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पे भूले, सुतदारा सो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुर रामदास रखो शरणाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास रखो शरणाई। बेशुमार अथाय घंटे तुल्य, ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले।
ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जागदी जोत ज़ाहरा ज़ुहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चवर छतर तखत दे मालक जुगो जुगा टल सतगुरु धन धन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब तथा समुचे देश अते विदेशों में जिथे जिथे भी चढ़ती कला टाइम टीवी के राही माई भाई गुरु नानक नाम लेवा प्रेमी गुरबाणी की विचार करने वास्ते जुड़ बैठे हो, सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के मुखारबिंद तो उच्चारण किया होया। बड़ी खुशी की गल यह है कि इस स्थान तो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उद्यम उपराले ते चढ़ती कला टाइम टीवी के सहयोग नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार विचार जारी। लड़ीवार विचार करन दे नाल गुरसिख की जिहड़ी आत्मक उन्नति है, जिहड़े दैवी गुण हैं, उन्हां दी प्राप्ति सहजे ही हो सकती। क्योंकि गुरु साहिब सानू निता प्रति आवाज़ मारते हैं, भावें असी हुण माया धारी होके बोले हो गए हैं, सुनते नहीं, पर गुरु पातशाह आवाज़ जरूर देंदे ने। आए मिल गुरसिख आए मिल। अजकल का मनुख कहता जी मैं मिलांगा, की मिलेगा? महाराज कहते ने जे तू गुरु संगत में आवेगा तो हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाई। बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाए। आए मिल गुरसिख आए मिल। तू मेरे गुरु के प्यारे, हर के गुण हर भावदे से गुरु ते पाए। बड़े भागी हो तुसी जेड़े गुरु संगत विच आके बैठते। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां दा असी 550 साल प्रकाश पुरब मनाउण लई अनेक रूपों में अपनी अपने वित अनुसार संगतां यतन कर रही हैं। किधरे नगर कीर्तन हो रहे हैं, किधरे कीर्तन दरबार हो रहे हैं, किधरे बच्चों नूं गुरु नानक पातशाह जी की जीवनी तो उन्हां दे उपदेशों तो उन्हां दे सिद्धांतों तो जाणू करवाया जा। बड़े ही उद्यम उपराले बड़े शलाघा योग ने। पर जदों तीकर असी गुरु नानक पातशाह जी दे उस टीचे नूं, उस निशाने नूं, जिहड़ा निशाना उन्होंने संसार के अंदर कायम किया सी, जिसका जिक्र भाई गुरदास जी ने किया। बाबा जी की चाहते सन, उन्होंने की इच्छा सी? वो चाहते सन कि घर घर अंदर धर्मसाल, हर घर के अंदर धर्मसाल बन जाए। हुणे असी विचारना है कि असी 550 साल बीत जाने तो बाद गुरु नानक पातशाह जी के उस टारगेट नूं, उस निशाने नूं कितना प्राप्त किया। सब तो पहला अपने घर तो शुरू करिए, अपने घर की पड़चोल करिए कि साडा घर धर्मसाल बनिया, कि साडे बच्चे, साडा परिवार, साडे मैंबर धर्म नाल जुड़े हैं। सत्संग दुनिया नूं भावें असी कितना उपदेश कर रही है, गुरमत का सिद्धांत है कि प्रथमे मन प्रबोधे अपना
पाछे अबर रिझावे। दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, मेरी गल का गुस्सा भी नहीं करना, क्योंकि मैं रोज़ संगतां विच विचर के देख रही भाई जिहड़े टुट गए ने उन्होंने किवें जोड़ांगे। हमेशा प्यार विचों प्यार उपजदा है ते नफरत विचों नफरत पैदा होंदी। ये दुनिया की अटल सच्चाई है। प्यार वंडांगे प्यार मिलेगा, नफरत करांगे नफरत वधेगी। ते गुरु बाबे ने सानू सदा दिता, आओ गुरु संगत विच मिल के बैठी। कितने प्रमाण देवां, जदों मैं प्रमाणों वाल तुरदा हाँ तो एक वहन वग जाता। गुरु बाबे ने कहा जे तुसी जुड़ना चाहते हो तो मिलबे की महिमा वरन न सकूं। जिहड़ी मिल के बैठण दी महिमा है ना, ਉਹਦਾ वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मिल के कित्थे बैठना, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। ठीक है, अज कई अमीर सिखा ने अपने घरों में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कर लिया। आप प्रकाश करते हैं या किसी प्रेमी तो सेवा लेंदे हैं, गल इको ही है। पर जदों वो ये कहते हैं कि जी साडा घर ही गुरुद्वारा है, असी घर ही गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर लिया, ये गल बड़ी चिंताजनक है। घर प्रकाश करना कोई माड़ी गल नहीं, जे सेवा कर सकते हो, जे योग अस्थान तुहानू गुरु ने बख्शिया तो जरूर करो। क्योंकि दूर तो कई बारी गुरु घर में नहीं भी पहुँचा जाता। पाठ करन लई, सहज पाठ करन लई इन्नी सहूलत है, पर संगत तो ना टुटो। हुणे मैं पढ़िया भट्ट कीरत जी कहते ने, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। जिमें किसी बच्चे दे माता पिता दोवें टीचर होण, क्यों जी उस बच्चे नूं स्कूल जाने की लोड़ है कि नहीं। जे उसने पढ़ाई करनी है तो उन्होंने स्कूल तो जाना पवे। वो इस भुलेखे विच ना रहे कि मेरी माँ भी टीचर है, मेरा प्यो भी टीचर है, मैनू तो स्कूल जाने की लोड़ ही नहीं। नहीं नहीं, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआ गन के उधारे। देखो संगत का गुण कितना है, अधिक है। सूआ कहते ने तोते नूं, गनका कहते ने वेसवा। ये गुरु तेग बहादुर जी ने संगत की महत्ता बारे दस्या। संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सूआ गनक उधारे। गनका वेसवा ने सूआ तोते की संगत की। हुण आम बंदा जिन्होंने नहीं पता, उन्हें जी तोते की संगत किमें करनी। उन्हें तोता एक पंछी है, गनका एक शरीरधारी औरत है, उन्हें किमें संगत करनी। इहदे पिछोकड़ विच ते जाना पवे। गनका पापण होए के पापां दा गलहार परोता, महापुरख अचानचक गनका वाड़े आए खलोता। दुरमत देख दयाल होए, हथों उसनू दित सतोता। राम नाम उपदेश कर, खेल गया देवण जिस होता। लिव लगी तिस तोत्यों, नित पढ़ाए करे असोता। लंबी गाथा है, सिर्फ अशारे मात्र कहना कि संगत करने का बड़ा लाभ। गुरु ग्रंथ साहब जी का यह सिद्धांत है,
ऊतम संगत ऊतम होवे, ऊतम संगत ऊतम होवे। गुण को तावे अवगुण तो होवे, गुण को तावे अवगुण तो होवे। बचपन तो सुनते आए बुजुर्गों कोलों कि जैसी संगत वैसी रंगत। सोसाइटी मोल्ड ए मैन, जिहड़ी सोसाइटी है ये बंदे का जीवन बदल के रखता। इसलिए भट्ट कीरत जी ने ठीक निचोड़ कढ़ी। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। एक उत्तम पंथ, पंथ कहते ने रस्ते, रस्ते तो बहुत ने। किसी ने कोई रास्ता अपना लिया, किसी ने कोई अपना लिया। सानू कोई हक हासिल नहीं असी किसी के रस्ते उत्ते कोई खंडन मंडन करिए। पर गुरमत विच यह सिद्धांत है कि जे अपना जीवन बदलना है, जे अपने जीवन में कोई तब्दीली लियानी है तो फिर संगत ते करनी पेगी। ते संगत करदियां ध्यान रखना है कि ऊतम संगत ऊतम होवे, ऊतम संगत ऊतम होवे। गुण को तावे अवगुण तो होवे, गुण को तावे अवगुण तो होवे। तावे का की मतलब है यत्नशील होना, गुणा नूं ग्रहण करने वास्ते यत्नशील होना ते अपने अंदरों अवगुणा नूं धो देना, कढ़ देना। बस संगत दा ते ये लाभ है भाई। ते गुरु की संगत तो उत्ते कोई संगत नहीं। इसलिए हर एक प्रेमी नूं गुरु की संगत विच आना चाहिए। ये गुरु नानक देव जी का जगत के जीवां नूं उधार करने सब तो उत्तम तरीका सी। जिथे भी गए उन्होंने संगत कायम की। जदों मैं सासाराम बिहार का एक नगर उत्थे गया तो मैं सुनिया एक गुरुद्वारे का नाम सी टकसाल संगत, एक गुरुद्वारे का नाम सी पुरानी संगत। मैं क्या भी ये अंतर क्यों है? कहने जी ये गुरु साहब के समय तो ये संगतां कायम हुई और इन्हां दे ये नाम रखे गए। किधरे बड़ी संगत, कलकत्ते में बड़ा संगत गुरुद्वारा। मेरा कहने का मतलब गुरु साहब जिथे भी गए उन्होंने संगत कायम की। संगत का मतलब है स्कूल। स्कूल विच आके ही गुरमत की विद्या सीखी जा सकती। हाँ, औगणा वालियां दी कदे संगत ना करो, क्योंकि साडे बाबे का सिद्धांत है कि सांझ करीजे गुणा केरी, छोड़ अवगण चलीए। जिथे जाए बईए भला कहीए, झोल अमृत पीजै। गुणा का होवे वासुला कड़ वास लीजै। जे गुण होवन साजना मिल सांझ करीजै। सांझ करीजै गुणा केरी, छोड़ अवगुण चलीए। पहरे पटंबर कर अडंबर, अपना पिड़ मलीए। जिथे जाए बईए भला कहीए, झोल अमृत पीजै। गुणा का होवे वासुला कड़ वासली। तो गुरु की संगत, गुरु की बाणी जी विचार चल रही है। इसनूं संगत भी किया, इनू सभा भी किया, क्योंकि शब्द का आरंभ जिथों होया सी गुरु महाराज ने ये गल कह के शुरू किया कि अगम अगाध सुनो जन कथा,
पार ब्रह्म की अचरज सभा। ये जिथे तुसी बैठे हो सभा है, ये संगत है। ते इथे बैठ के करना की है? अगम अगाध सुनो जन कथा। हे प्यारिओ, इथे आके होर कोई ऊट पटांग गल्लां नहीं करनी। इथे आके होर कोई निंदा चुगली बखीली नहीं करनी। इथे किसी धड़े पार्टी का प्रचार नहीं करना। इथे की करना है? अगम अगाध सुनो जन कथा। अगम अगाध सुनो जन कथा। अगम अगाध। देखो एक एक अखर जो समझोगे तो अपने आप ही मैनू अर्थ करने की लोड़ ही नहीं पवेगी। अज इस पासों असी पछड़े हाँ, असी पाठ से करवा रहे हैं, भोग पवा रहे हैं, पर सुनते नहीं, समझते नहीं, विचारते नहीं। गुरु साहब कह की रहे हैं? किसी उर्दू के विद्वान ने यह गल कही, कहते राह कहीं राही कहीं रैबर कहीं। तीन चीज़ां मैं कहियां हैं, राह कहीं राही कहीं रैबर कहीं। यूं भी भला राह तय हुआ है कहीं, रस्ता होर है, राही किसी होर पासे तुरया होया है, रैबर कुछ होर दस रहे। दसो इवें भी कदे मंजिल ते पहुंचा जा सकता। गुरु अर्जन देव पातशाह ने प्यारिओ, मैं तुहानू प्रेरणा करदा कि वाहगुरु की सभा के दर्शन करने होण ते संगत विच आया करो। फिर नाल ही ये भी नोट दे दिता, संगत कहंदे किहनूं ने? बंदियां दी भीड़ नूं संगत नहीं कहा जाता, उन्हों भीड़ कहा जा सकता है, उन्हों मेला कहा जा सकता है। अज असी संगत करन वालों अवेसले हाँ। अज असी जगह जगह ते स्टाल ला लेने हैं, संगत ते सारी उत्थे इकट्ठी कर लेने। कोई खीर खा रहा है, कोई मालपूरे खा रहा, घर नहीं कदे खाते। जिहड़ा काम करन लई आए वो करते ही नहीं है कि बस उन्होंने स्टालों ते ही मक्खियां वांगू घूमी जाने। गुरु साहब कुछ होर कह रहे हैं। गुरु साहब कहते ने सतसंगत कैसी जानी है, सतसंगत कैसी जानी है। ये ठीक है कि स्थान के मुताबिक कुछ संगत उधर बैठी, कुछ उधर बैठी, कुछ उधर बैठी। हाँ, जिन्हों के चाह होंगे वो मेरे नेड़े भी आ जाते हैं। तो मैनू बड़ा उत्साह मिलता है जो संगत सबक पढ़ती है, क्योंकि सबक पढ़े तो बिना समझ नहीं आती, होमवर्क किए तो बिना समझ नहीं आती। गुरु साहब कहते की ने? गुरु साहब ने हर गल समझाई, भाई संगत करनी बहुत जरूरी है। फिर संगत दियाँ दो किस्मां हैं, एक उत्तम संगत है, एक नीच संगत। उत्तम संगत उत्तम होगा। फिर सत संगत है तो उहदे गुण दस दिते, बकायदा क्लीयर कर दिता कि बंदियां दी भीड़ नूं संगत नहीं कहा जाता, भीड़ कहा जा सकता, कट्ठ कहा जा सकता। संगत तो वह है जिथे सतसंगत हो। ते सतसंगत किनू कहते हैं? सतसंगत कैसी जानी है, सतसंगत कैसी जानी है। जिथे एक को नाम वखाणी है, जिथे एक को नाम वखाणी है। अबले तो तुसी जो सुनोगे पढ़ोगे तो समझ आ जाए। नहीं समझ आई तो आज तुहाडी सेवा लिए हाजिर है, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक एक अखर गुरु ने विचारन का समा दिता है। जो मैं ये गल कहना कि असी 45 पाठ बोध समागम किए, सिंह साहब ज्ञानी रणजीतसरी भी साढ़े नाल कई बारी थोड़ा समा बहुता समा शामिल रहे हैं, एज ए विद्यार्थी भी शामिल रहे ने, इस पदवी ते आके भी शामिल रहे ने। पाठ बोध समागम एक ऐसा उद्यम है
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ जी ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ रूबरू होने का मौका बनता। तो जदों कोई गुरु नाल रूबरू हो जाता है फिर गुरु की करता है? ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंजन गुर दिया। अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान। अज असी खूह के डड्डू बन गए हैं। खिमा करना आखोगे वो किवें? बस घर तो दुकान, दुकान तो घर, तो अठे पैर इसे जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं भी किन्ने बैंक में जमा हो गए ने। वो मोदी साहब ने खासी फिक्र ला दिता बई हुण तुहानूं दसना पेगा कित्थों किवें जमा भी करन दी गल छड्डो, जिहड़ा काम करन वाला वो करो। पढ़ी जाने रोज भई भई प्राप्त मानक देहरियां, गोबिंद मिलन की ये तेरी परी। पर यह सोझी तां आवेगी जे गुरु की संगत जावांगे। तो गुरु महाराज साडी ते कृपा कर रहे हैं। वो दस रहे ने कि परमात्मा कितना महान है, कितना बड़ा है, कितने उससे गुण हैं, वो गुणी निधान है। तो अज दे पंजवें पद विच गुरु अर्जन देव पातशाह फरमाते ने अनेक बसुदा अनेक कामधेन। बसुदा इनू कई प्रेमी बसुदा पढ़ते हैं, गलत है। ये जो सस्से नूं औंकड़ है ये लघु मात्रा है, इनू बसुदा नहीं होना, बसुदा। बसुदा कहते धरती नूं। किन्नियां धरतियां हैं, कोई उहदा अंत नहीं पा सकता। उहदी रचना विच किन्नी तरह दीयां धरतियां हैं। धरती नूं ते धरती किया जाएगा, पर धरती दीयां किस्मां कितनियां हैं। किधरे काली मिट्टी है, किधरे पीली मिट्टी है, किधरे रेतली मिट्टी है, किधरे चीकनी मिट्टी है, कोई अंत ही नहीं है। अनेक बसुदा अनेक कामधेन। कामधेन एक मनोकल्पित गऊ है। गुरु ग्रंथ साहब विच इस गल का कोई झेड़ा नहीं। कई बार मैनू कई लोग क्यों जी ये ठीक है, मैं क्या भी गुरु साहब ने लिखा ठीक ही लिखा। साडी अल्प बुद्धि है, असीं उहदे ते किंतु परंतु क्यों करिए। हाँ महाराज जो दस रहे ने उहदे वल ध्यान दिओ। अंब खाओ बूटे ना गिणो। साडी ये बिरती बनती जा रही है कि असीं अंब नहीं खाते, बूटे गिणते। आ गल गुरु साहब ने क्यों लिखी? राम राम किन्नी बारी लिखे, गोपाल बारी किन्नी, इधर गिणतियां मिणतियां करी जाते नहीं भाई। जिहड़ी गल गुरु साहब समझाउणी चाहते हैं वो समझिए। गुरु साहब कह रहे हैं कि परमात्मा की रचना बेअंत है। उहदे विच कई तरह दीयां धरतियां हन। अनेक कामधेन। कामधेन धेन कहते हैं गऊ नूं। वो गऊ जिसके बारे विच मिथ्यास विच धर्म ग्रंथां च जिक्र आंदा है कि इंद्र दे स्वर्ग विच एक गऊ है जिहदा नाम कामधेन। साडा बाबा तो कहता भी कामधेन होवेगी, एक नहीं कई होणगियां। पर जे तुसी अपना भला चाहुंदे हो तो उहदे नाल जुड़ो जिसने कामधेन बनाई है। रोज़ तुसी पढ़ते भी हो, याद भी करते हो, पर भुल जा। जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम। भाई सच्चा नाम जपया करो। फिर कई आंदे जी की हो जाएगा, नाम जपांगे की बन जाएगा? क्योंकि साड़ी बिरती लैन दी बन गई है। पहला सवाल है भी सानू मिलेगा की? महाराज कहते जे तुसी जपोगे हलत पलत मुख उजल होई है, हलत पलत मुख उजल होई है।
ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰਥੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਕੀ ਜੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਜੀਵਾ ਏਕ ਕਮਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨ ਕਿਨਹੀ ਲਈ। हाँ, हर गल का जवाब दिता है पूर्ण गुरु ने। आख्या इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है कामतेन। तुसी कामतेन गऊ ना लभण तुर पिया जे। ये कामतेन गऊ भी उसे दे अधीन है। रोज तुसी सुखमनी साहब पढ़ते हो, पढ़ पढ़ के गुटकियां दे पतरे भी जर्जरे कर देते। पढ़ो तो ही समझो प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नवनिध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्वत। आख्या वागुरु की रचना का कोई अंत नहीं पा सकते। रोज तुसी पढ़ते हो रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिव तिसदी वडियाई। आख्या उहदी रचना का कोई अंत नहीं पा सकता। अनेक बसुदा अनेक कामधेन, अनेक पारजात अनेक मुख बेन। पारजात भी एक वृक्ष का नाम है। कहते ने इंद्र दे स्वर्ग में ये वृक्ष पारजात है, जिसनों कल वृक्ष भी कहते, जिदे थले खलो के जो कामना करिए पूरी हो जाए। हमारे कहते उहदी रचना पता नहीं किन्ने पारजात। एक कृष्ण जी मूँह विच बंसरी लैके बजाते सन, असीं उन्होंने बंसरी वाला कहते हैं, पर मारे कहते कई बंसरियां ते कई मुख ते कई कृष्ण बजा रहे। असीं अंत नहीं पा सकते। अंत पाउण वाले पासे तुरना भी नहीं, क्योंकि बाबे नानक जी ने रोक ला दी है। अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करने देन न अंत, अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापै क्या मनमंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। आख्या कई इत्थे अंत पाउण लई विलकदे चले गए। अंत कारण केते बिलना है ताके अंत न पाए जाए। ए अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। ए वड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। जे वड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। आख्या जिन्हों उत्ते मेहर दी नज़र हो जाए, वो फिर अठे पैर सौंदे
वावा उचरै, सौंदे वावा उचरै, सौंदे वावा उठदे भी वाह करेन, उठदे भी वाह करेन, उठदे भी। फिर पातशाह कहते ने अनक पार जात अनक मुख बेन। मुख दे खखे नूं सिहारी है, मूँह विच बंसरियां बजा रहे ने कई कृष्ण जी। अनक आकाश अनक पाताल। साइंस अज खोजां कर रही है, उत्थे चंद्रमा है जी, उत्थे धरती है जी, उत्थे प्लानट। मेरे बाबे ने अज 550 कितना लंबा समा पहले ही कह, पाताला पाताल लख आगाता आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहन एक बात, साहस 18 कहन कतेबां, असलू एक ताक। लेखा होए तां लिखिए, लेखै होए विनाश, नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। ये आप ही जानता क्यों कितना बड़ा। तो अनक आकाश अनक पाताल, अनक मुखी जपिए गोपाल। परमात्मा दे अनेका नामां विचों एक नाम गोपाल है। गोपाल का अर्थ की है? गो कहिए धरती, पाल कहिए पालन वाला, गो कहिए इंद्रियां, इंद्रियां नूं सत्या देण वाला, गौ कहिए गऊ, गऊ की पालना करन करके श्री कृष्ण जी नूं भी कृष्ण गोपाल किया जाता। मतलब कहण तो कि परमात्मा की रचना विच अनेका ही लोग अपने अपने तरीके दे नाल अनक मुखी जपिया गोपाल। एक मैं नहीं जप रहा, तुसीं नहीं जप रहे, अनेका लोग जप रहे हैं। ये वखरी गल है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया, कोई अल्लाह है। आख्या ये परमात्मा का नाम अपने अपने तरीके ना कोई जप रहे। कोई पानी नूं पानी कह रहा, कोई वाटर कह रहा, कोई नीर कह रहा, कोई बिंब कह रहा, कोई अंब कह रहा, कोई जल कह रहा। ये ना कोई बहुता फर्क नहीं पैदा। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब के अंदर किसी नाम तो नफरत नहीं की थी। अल्लाह कहने वाले नूं भी उन्ना ही प्यार दिता है, बीठल कहने वाले का भी उतना ही सत्कार है, गोबिंद कहने वाले का भी उतना ही सत्कार है। देखो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इतनी सर्व सांझी वालता होंदियां जेड़े अन्ने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी करते हैं, अग्गां लाउंदे ने, साड़ते हैं, वो अन्ने ने। उन्होंने वो ज्ञान दियाँ अखां नहीं मिलियां। जे ज्ञान दियाँ अखां मिल जान तो वो गुरु ग्रंथ साहब के उपासक श्रद्धालु बन जान। जितना ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब जी सानू देंदे ने और जितनी उदारता जितनी विशालता नाल सबनू अपनी गलवकड़ी विच लैंदे ने, कोई लभ के तो दिखाओ। पातशाह ने अनक मुखी जपिए गोपाल, अनेक शास्त्र सिमरित पुराण। जो अनक शब्द आ जाए ना, यदा मतलब है बहुत। एक तो अनेक बहुते प्लूरल हो गया। अनेका ही शास्त्र हैं, सिमरतियां हैं, पुराण हैं, अनक जुगत होवत बखियान। जुगत में ना तरीका, मैथड, ढंग, वख वख तरीकों नाल बखियान भी किए जा रहे। किसी भी जगह चो किसी उर्दू के विद्वान ने कहा जेड़े लोग रिजिड ने या छोटी सोच दे, संकीर्ण सोच के मालक ने, वो लोग घाटे विच रहणगे। भाई बाबा नानक ते कहते जहाँ जहाँ पेखो तां हजूर, दूर कतों ना जाई। उत्थे कहते रब सारियां विच। उन्होंने बाणी पढ़ के देखो, उन्होंने उपदेश पढ़ के देखो, उन्होंने तो संसार विच सुनेहा ही दिता, एको है भाई एको है, एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है।
तो जे किसी ने कहा महाराज एक रहिंदा कित्थे, किहड़े मंदिर, किहड़े गुरुद्वारे, किहड़ी धर्मशाला, आख्या वो एक जोत रूप है। देखो किवें किवें समझाया महाराज ने। रोज़ तुसी सोहले दी बाणी पढ़दे हो, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, गुर गुरे एको वेस अनेक। बाबा जय घर कीरत करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए रहाओ। देखो हुण किवें समझाउंदे, असीं ध्यान नहीं दे रहे। विसोए चस्सियां घड़ियां पैरां ठित्ती वारी माह हुआ। माह कहते महीने, इनू माहो नहीं कहना, माहो महीना बन गया। महीने विच कितनियां थित्तां हन, कितने वार हन, कितने अगे फिर विसे चस्से घड़ियां पैर। देखो उसकी अनेकता ते एकता नूं समझाउण लई बाबे ने कमाल कर दी। आख्या सूरज एको रुत अनेक, सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के कहते वेश, नानक करते के कहते वेश। तो अनेका ही शास्त्र हैं, अनेका ही सिमरतियां ते पुराण हैं और अनेक जुगत होवत बख्यान। कई तरीक़िਆਂ नाल उहदे बख्यान विचारां हो रही हैं। कोई कहता रब निर्गुण है, कोई कहता सरगुण है, कोई कहता नेड़े है, कोई आंदा दूर है। कई अपनी अपनी विचार हर कोई कहता। कलगियां वाले पातशाह के आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती, पर हैगा वो इको ही। आ गल समझण वाला नुकता है। एक नाल जुड़न की लोड़ है। बाबे नानक जी की विचारधारा नूं समझण लई मैं कहना जे असीं समझ लईए, अज साडियां संप्रदावां वख, साडे वख वख जथे ते जथियां दियां फिर आपस में जो झगड़े तुसीं देख रहे हो, सब इन्हां सारियां नूं मुका के एक बनन की लोड़ है। क्योंकि बाबे ने तो कहा एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। साडा प्यो एक है, असीं एक दे बच्चे हाँ, फिर असीं इकट्ठे होकर नहीं बैठ सकते, फिर असीं लड़ी जाने। बाबे ने तो कमाल कर दी। आख्या देखो रुतां वख हो सकती हैं, सर्दी आ सकती है, गर्मी आ सकती है, पतझड़ आ सकती, बहार आ सकती, पर सूरज तो एको ही रहेगा। सूरज एको रुत अनेक, सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के कहते वेश, नानक करते के कहते वेश। नानक करते के आख्या जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तो। हे वाहिगुरु, जिस घर में तेरी कीर्ति होती है, जिस घर में तेरा नाम लिया जाता है, बई गल तो उत्थे बनेगी स्वर्ग, उत्थे बनेगा सुख। तो फिर पातशाह सानू उस एक दी अनेकता तो जाणू कराउंदे ने। अनेक जुगत होवत बखियान, अनक सरोते सुनै निधान। सरोते कहते सुनने वाले। देखो इत्थे विचार हो रही है, संगत इत्थे भी बैठी सुन रही है, पता नहीं कित्थे कित्थे बैठी सुन रही है। उस गुणा दे खजाने परमात्मा दे गुण अनेका सरोते सुन रहे ने। फिर महाराज कहते हैं सर्व जी पूरन भगवान, सर्व जी पूरन भगवान। सारे जियां विच भगवान पूर्ण है। कोई ऐसी जगह नहीं जिथे वो परमात्मा नहीं है। जे बाबा जी मक्के गए तो उत्थे भी यही समझाया। कोई लड़ाई नहीं की, कोई तोप नहीं चलाई, कोई बंदूक नहीं चलाई।
उन्हें आख्या तुसी खुदा दे घर वाल लत्तां कीतियां ने, बड़ी गुस्ताखी की। तो बाबे ने बड़ी निमरता नाल कहा, भाई जिधर रब का घर नहीं है उधर मेरे पैर कर दो। असीं हूँ साखी तो सुना दी, सुन लई, पर जो बाबे ने कहा वो भी समझी है। अज भी असी वख वख विचारों में उलझे हुए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पर गुरु साहब की कह रहे हैं, सर्ब जी पूरन भगवान, सर्ब जी पूरन भगवान। गुरबाणी विच किना किना दा जिक्र करना, जिन्हां दा भुलेखा दूर हो गया उन्हां ते आवाज़ मार के आख्या, ओए लोको क्यों लड़ते हो, क्यों लड़ाउंदे हो, क्यों लड़ाउंदे हो ते क्यों लड़ते हो। लोगा परम न भूलो पाई, लोगा परम न भूलो पाई। खालक खलक खलक में खालक, खालक खलक खलक में खालक। खालक कहते ने खलकत बनाउण वाले, खलक कहते उसकी बनाई हुई खलकत। वो खालक खलकत दे विच है ते खलकत खालक दे विच है, कोई वखरापन है ही नहीं। पूरे ओ सब ठाई, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जगह उपजया, कौन भले को मंदे। लोगा परम न भूलो पाई, खालक खलक खलक में खालक, पूरे ओ सब ठाई। आखिर फर्क सिर्फ इतना ही है, माटी एक अनेक भांत कर, मिट्टी तो कोई लाई है, वख वख किस्मां दियां वख वख शक्लां बना दित्तियां। जिवें तुसीं कुम्हार दे घर जांदे हो, उत्थे कितनी तरह के भांडे हैं, उन्हां दे नाम भी वखरे वखरे। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुम्हारे। सब में एको सच्चा सोई। बई सारियां विच इक वाहिगुरू दी जोत है। ये है बाबे नानक दा संदेश। उन्होंने तो सब नूं अपने भाई कह के पुकारे। भाई जिहड़े असीं उसकी उम्मत हाँ, उहदे मनण वाले हाँ, सानू भी उन्हां दे पाए पूरनियां ते चलण दी लोड़ है। क्योंकि महाराज कह रहे सर्ब जी पूरन भगवान, सर्ब जी पूरन भगवान, सर्ब जी। फिर आख्या अनेक धर्म, धर्म राजे भी बहुत ने। इत्थे धर्म दा मम्मा मुक्ता है, नाल अनक भी आ गया। कई धर्म राजे ने, कई कमेर धन दे देवते हैं। अनक वर्ण अनक कनक सवेर, कई तरह के वर्ण, वर्ण खतरी ब्राह्मण शूद्र वैश्य भी वरत्या। वर्ण रंगां नूं भी कहा, कई तरह के रंग हैं, पर तुसीं उन्हां रंगां नाल घट जोड़ना ते रंग बनाउण वाले नाल जोड़ना। गुरबाणी तो कहती रंग सबे नारायण है, जेते मन भवन। जिहड़े रंग सानू चंगे लग रहे ने तां परमात्मा दे ने। आही गल गुरु नानक पातशाह ने सानू समझाई। बलिहारी कुदरत वसिया, बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई लखेया, तेरा अंत न जाई लखेया। अनेक कनक सुमेर, कनक कहते सोने नूं। ऐसे ऐसे पहाड़ ने जिन्होंने सोने दे पहाड़ क्या कहते, तुसी देखे भी होंगे। मैं आस्ट्रेलिया गया, उत्थे उन्होंने सोने दी
एक स्टोर दिखाया, मैं तो हैरान हो गया कितना सोहना। मैं गोवा गया, उत्थे सब पहाड़ियाँ लोहे दियां ने, लोहा ही विचों निकल रहा। किहड़ी किहड़ी गल दा अंत पावांगे। गुरु पातशाह सानू उहदी विशालता नाल जोड़दे ने। अनेक धर्म, अनेक कन कुमेर, अनेक वर्ण, अनेक कनिक सुमेर, अनेक शेख, नव तन नाम ले। साढ़े भी संकीर्णता जिहड़ी है दिनों दिन वधी जाती। खेमा कर, कोई गल माड़ी जी मिथਿਆਸ की आउंदी उसी लैके उन्होंने कुटन लग पैने। ये नहीं समझते कि महाराज ने क्यों। मैं तो कहना भी संकेत नूं संकेत समझो, संकेत नूं जफा ना मारो। क्यों वो संकेत दिता है? गल समझाउण वास्ते। जिवें गली की आरंभता होंदी है, उत्थे एक वो लगा हुंदा एरो, उत्ते लिखिया हुंदा भी इस गली इत्थों तो इत्थे तक मकान ने। वो जिहड़ा एरो है वो मकान नहीं है, उत्ते एक इशारा है। इसी तरह गुरबाणी विच बहुत सारिया गल्लां नूं समझाउण लई पातशाह ने संकेत दिते हैं। एक ख्याल है, कहते ने जदों परमात्मा ने धरती रची, भाई धरती का भार कौन चुकेगा? ख्याल है। ये ना समझो कि मैं इसकी कोई पुष्टि कर रहा ना, मैं ख्याल दस रहा। तो कहन लगे जी शेख नाग नूं चुका दो, उहदे 1000 फन हैगे ने, हाजिर होवो। हाजिर हो गया, हुक्म करो मारा, ये धरती का भार तू चुकना। मैं हुक्म तो मनागा, पर कदों तक चुकना है? कदों तक? ये मेरे सिरों लवेगा कदों? कहन लगे तेरिया ने 1000 फन ते 2000 जीबां, हर जीव नाल तू मेरा नाम नित नवा लवेगा। जदों मेरे नाम मुक जाणगे तेरे सिरों भार ले। कहते हुण ती करो बेचारा रोज़ एक एक जीव नाल नवा नवा नाम लैंदा ते नाम मुकदा ही नहीं। लो हुण ये कदे अर्थ तुसीं विचारे ने? अनक शेख, इत्थे शेष नाग की गल है। नव तन नाम ले, रोज़ नवे तो नवा नाम लैंदा है, नाम मुकदा ही नहीं। उहदे सिर तो धरती का भार लैंदा ही नहीं। पार ब्रह्म का अंत न ते। आख्या फिर भी उस पार ब्रह्म का किसी ने अंत नहीं पाया। अनक पुरियां अनकता खंड, इनू तै नहीं बोलना। तै उत्थे होवेगा जिथे तता हाय नू सियारी होवे। यह तां उहदी रचना दे अंदर अनेकां ही पुरियां हन, अनेकां ही खंड हन, अनेक रूप रंग ब्रह्मंड, अनेका ही रूप हैं, अनेका ही रंग हैं, और कई ब्रह्मंड हैं। अनक बना अनक फल मूल, आके आपे सूखम आपे असतूल। आख्या कई तरह के जंगल हैं, उन्होंने जंगलों में कई तरह के फल ते मूल हैं। आप ही वो सूखम है, आप ही वो स्थूल है। लोग लड़ी जाते हैं रब निर्गुण है जी, दूजा का नहीं रब सरगुण है जी। बाणिया दी क्यों लड़ते हो? निर्गुण आप सरगुण पी ओई, निर्गुण आप सरगुण पी ओई। कलाधार जिन सगली मोही, कलाधार जिन सगली मोही। मोही कलाधार अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपने चरित प्रभ आप बनाए। अपनी कीमत आपे पाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नहीं कोई, हर बिन दूजा नहीं कोई। सर्व निरंतर एको सोए, सर्व निरंतर एको सोए। लो
सतगुरु जी की कृपा द्वारा दास जी जिम्मे 4 पद लगे, उन्होंने विचार इत्थे ही संपूर्ण करते हैं। रहिंदे शब्द की विचार कल फिर की जाएगी। बई जिन्हां प्रेमियों के अंदर चाह होवे कि असी अपने आप को बाणी विच रंगना है, वो मेरे नेड़े आके बैठा करो, दूर दूर ना बैठा करो। नेड़े बैठोगे, सुनोगे भी, समझोगे भी, उचारोगे, रंग रंग चढ़ जाएगा। क्योंकि मेरे बाबे ने कहा जे किसी ने अपने आप को रंगना है तो ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए शरणी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग, शरणी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग, पावन नाम ते सहज समावन। ये प्रभाव लेके जाओगे, बस सारा दिन जुड़े रहोगे, किरत भी करोगे, फिर नाम भी जपोगे, फिर वंड छकन की तो भावना आप ही पैदा हो जाएगी। भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शनी जी, गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।